हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हर साल दुनिया में 13 लोगों में से एक इंसान एंजाइटी का शिकार होता है। यह WHO का डेटा है। और अगर हम टोटल रेशो की बात करें तो इस दुनिया में 33.7% इंसान कभी न कभी अपनी जिंदगी में एंजाइटी का शिकार रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि एंजाइटी होती क्यों है और उसका क्या क्योर है। ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बना रहा हूं। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह से पहचाने एंजाइटी को, उसके सिम्टम्स को, एंजाइटी होने पर उसका क्या परिणाम आपकी जिंदगी में हो सकता है और एंजाइटी कितने तरह की होती है। 3 मुद्दों पर आज बात करेंगे और इसके किसको एंजाइटी की रिस्क होती है और कैसे उसको क्योर कर सकते हैं, इसके बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे। मेरा नाम है प्रीतम गोस्वामी, मैं हूं लाइफ कोच और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कोच, जो लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता हूं। तो जरा ये समझते हैं कि एंजाइटी के सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचाने अपने अंदर या अपने साथियों के अंदर, फैमिली मेंबर्स के अंदर कि एंजाइटी होती कैसे है। सबसे बड़ा सिम्टम है नर्वसनेस। आप बहुत नर्वस फील करते हैं, अनईजीनेस, रेस्टलेसनेस आपको फील होती है, स्ट्रेस का लेवल अचानक से बढ़ जाता है, एकदम से अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि बीच बीच में आपको पैनिक महसूस करना, पैनिक अटैक आना, ये कुछ का कारण हो सकता है। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, मतलब पेट संबंधी बीमारियां लगातार होते रहना, ये भी एंजाइटी का एक सिम्टम आप मान सकते हैं। बहुत जल्दी आप थकान महसूस करते हैं, मतलब अचानक से आपके शरीर में से एनर्जी चली जाती है, आपको घबराहट होती है, हाइपर वेंटिलेशन, मतलब सांस, तेज गति से सांस आना, वो एक इसका सिम्टम है। किसी भी चीज को लेकर के एकदम से आप बहुत ज्यादा घबरा जाना, सर घूमना, कई बार सर में अचानक से दर्द उठना, ये सारे से सिम्टम्स हैं। और ये जो सिम्टम्स हैं, इसको आपको पहचानना पड़ेगा। अगर ये रेगुलरली आपकी लाइफ में अकर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ असामान्य है। तो चलते हैं, अब हम समझते हैं कि किस तरह से एंजाइटी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, एक होता है अगोराफोबिया, कि आपको किसी विशेष परिस्थिति में, विशेष सिचुएशन में या विशेष प्रकार का डर आपको बॉदर करता है। और जब आप उस सिचुएशन में आते हैं, मान लीजिए किसी को बस में बैठने से, किसी को फ्लाइट में बैठने से एंजाइटी होती है, तो उनको पहले से ही उसका ख्याल आने से ही वो एंजाइटी शुरू हो जाती है। तो स्पेसिफिक टाइप का डर या स्पेसिफिक टाइप की सिचुएशन, अब आप ये समझ लीजिए, डर कई बार काल्पनिक भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। दूसरी सिचुएशन है हमारा मेडिकल रिलेटेड। कई लोगों को किसी प्रकार की बीमारी कभी हुई है या बीमारी होने का डर है या उसके सिम्टम है, तो उसके बारे में सोच सोच के उनको एंजाइटी होती है। जब वो कभी डॉक्टर के पास जाते हैं या कभी वो अपनी डायग्नोसिस रिपोर्ट लाते हैं या कभी उन्हें उस बीमारी का ख्याल से डर लगता है, वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एंग्शियस फील करते हैं। एक होता है पैनिक डिसऑर्डर, कि हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी कोई सिचुएशन हुई है और उस चीज को हम ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, तो जब भी वो सिचुएशन होने वाली होगी या होने का ख्याल आएगा, अचानक से आपको पैनिक अटैक आएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। मतलब अगले 5-10 मिनट तक या 15 मिनट तक आप अपना आपा खो देंगे, अपने आप पर कंट्रोल खो देंगे, आपको नहीं मालूम आपके साथ क्या हुआ। एकदम घबराहट सी होती है, चक्कर आने लगते हैं। एक और किस्म की एंजाइटी होती है जो ट्रॉमा से रिलेटेड होती है, कि जब कभी भी बचपन में खास करके किसी को कोई ट्रॉमा हुआ हो, उससे रिलेटेड भी मेमोरीज हैं जो आपको आगे कैरी करती हैं और उस सिचुएशन में आप एंग्शियस फील करते हैं। एक होता है सेपरेशन रिलेटेड एंजाइटी। सेपरेशन रिलेटेड एंजाइटी क्या होती है कि बचपन में अगर बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहे हैं, बोर्डिंग में रहे हैं, या कुछ ऐसे हालात हुए कि पेरेंट्स सेपरेट हो गए, तो बच्चों को पेरेंट्स के साथ रहने का मौका नहीं मिला, तो उनके दिल और दिमाग में वो चीज हमेशा रहती है कि जब भी पेरेंट्स 2 दिन के लिए बाहर जाएंगे या वो खुद 2 दिन के लिए बाहर जाएंगे या पेरेंट्स से अवे रहेंगे, तो उनको वो चीज बहुत ज्यादा बॉदर करती है और वो एंजाइटी होती है। कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, सोशल सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं होते, बचपन से उनकी ऐसी अपब्रिंगिंग होती है, तो जहां भी वो भीड़ देखते हैं या सोशल सिचुएशन देखते हैं, वेडिंग्स में जाते हैं, सोशल फंक्शंस में जाते हैं, तो दे स्टार्ट फीलिंग एंग्शियस, नॉट ड्यूरिंग बट उससे पहले उसका ख्याल ही उनको एंग्शियस फील करा देता है। इसी प्रकार कोई स्पेसिफिक किस्म का फोबिया एक किस्म का इंटेंस फियर है जिसका ख्याल ही आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर देता है। स्नेक का फोबिया हो सकता है, वाटर फोबिया हो सकता है, लिफ्ट में जाने का फोबिया हो सकता है, हाइट का फोबिया हो सकता है। आपको वो सिचुएशन आने से पहले ही उसका ख्याल ही आपको बहुत डिस्कंफर्ट महसूस कराते हैं। तो दोस्तों,
ये कुछ तरह की एंजाइटी होती है जो कई लोगों में पाई जाती है वर्ल्ड वाइड। अब आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह के लोगों को रिजल्ट्स आते हैं। मतलब अगर आपने एंजाइटी को पहचाना नहीं या टॉलरेट किया तो किस तरह के रिजल्ट आपको लाइफ में मिलेंगे। सबसे बड़ा खतरा है आपको डिप्रेशन में जाने का, और एक बार डिप्रेशन में चले गए तो बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सोशल आइसोलेशन हो जाता है। वी डू नॉट फील कंफर्टेबल विद पीपल, वी वांट टू बी आइसोलेटेड, विच इज वेरी डेंजरस फॉर आवर मेंटल हेल्थ। तीसरा रिजल्ट आपको आता है कि आपको आपकी नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है। देयर आर स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, यू डोंट फील प्रॉपर स्लीप प्रॉपरली, एंड देन लैक ऑफ फोकस। आप किसी भी काम में मन नहीं लगा सकते, आप एकदम फिलोसोफर बन जाते हैं, आप पढ़ते पढ़ते कहीं खो जाएंगे। मतलब आपका दिमाग एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा। आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, पाचन क्रिया में आपकी तकलीफ रहेगी, कांस्टेंट हेडेक रहेगा, या शरीर के किसी भी हिस्से में बहुत सीवियर आपको पेन फील हो सकता है। इसके अलावा आपकी जिंदगी, मतलब जो लोगों को एंजाइटी कंटिन्यू करती है उनका रिजल्ट क्या होता है कि उनकी लाइफ क्वालिटी खराब हो जाती है। वो बहुत लेजी हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, समय से नहाना नहीं, समय से खाना नहीं, तो उनका पुअर हाइजीन क्वालिटी, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये चीज हो जाती है। सुसाइडल टेंडेंसी उनको आती है, बीच बीच में लाइफ पर्पसलेस लगने लगती है, और बहुत ज्यादा निराशावादी रवैया, पैसिमिस्टिक अप्रोच उनकी हो जाती है। तो बहुत ही खतरनाक रिजल्ट्स की तरफ हम बढ़ते हैं अगर हमने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया और क्योर नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही काफी। मैं सेकेंड वीडियो में एंजाइटी के क्योर के बारे में बात करूंगा, साथ ही ये भी बात करूंगा कि किन किन तरह के लोगों को एंजाइटी की रिस्क है। तो इस बारे में अवेयरनेस पैदा करिए ताकि लोग ये पहचान सके कि कब उनको एंजाइटी आ रही है। और मैं समझता हूं कि बहुत आसानी से अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो इसको आप बहुत जल्दी इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं दूसरे पार्ट के साथ कि कैसे हम एंजाइटी को से क्योर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।